जी जहाँ पे कार्यक्रम कराया जा रहा है माय लॉर्ड, वहां पर बड़ा देव का स्थान पूर्व से स्थापित है। यही तो बता रहा हूँ मैं। हाँ। नीचे क्या लिखा है, पढ़िए। यह कि पंडित धीरेन्द्र शास्त्री द्वारा जहाँ ग्राम भादुकोटा कथावाचन किया जाना नियत किया गया है, उक्त ग्राम स्थान पर आदिवासियों को पैंट थाना बड़ा देव भगवान स्थल है, जो कि आदिवासी गौण समाज के लिए आस्था का प्रतीक है। आदिवासी बताइए, बड़ा देव भगवान स्थल जो है जी वहाँ से जुड़ी हुई क्या मान्यताएं हैं और उन मान्यताओं का कैसे किसी के कथावाचन करने से अपमान होता है? दो सवालों के जवाब दीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। जी जी मैंने आपसे सवाल पूछा, इस बड़ा देव भगवान से जुड़ी हुई क्या मान्यताएं हैं और उन मान्यताओं को किसी कथा के करने से कैसे ठेस पहुंचेगी? उस जगह के अलावा अन्य दूसरे स्थान पे अगर कराया जाए तो कोई विरोध नहीं है वहाँ। अरे पहले हमारे आप सवाल का जवाब नहीं दे रहे। हु आर यू टू डिसाइड कि कौन से स्थान पर होगा, कौन से स्थान पर नहीं होगा? पहले आपको ये तो बताना पड़ेगा क्या मान्यताएं हैं और उन मान्यताओं का किस प्रकार से कुठाराघात होगा, उन मान्यताओं पर, उन मान्यताओं का हनन होगा, अपमान होगा, ये तो समझाइए आप हमको। ये कॉन्स्टिट्यूशन में प्रावधान, वही तो बता रहा हूँ, आप समझने को तैयार नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन में प्रावधान है, ये मान्यताओं का उत्तर है। जी बता रहा हूँ मैं। नहीं, यू टॉक प्रॉपर्ली। आप ये मान्यता, ये आदिवासियों की मान्यता है, कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ दी है, पढ़ के बताइए। बता रहा हूँ ना। हाँ बताइए। हाँ, आप सुनने को तैयार है नहीं है, कुछ भी बोले जा रहे हैं जबरदस्त। अरे प्रावधान है वो मैं बता रहा हूँ। मैंने आपसे सवाल क्या पूछा था? पहले तो आप सुन ही नहीं रहे हैं। मैंने आपसे सवाल क्या पूछा था? पहले मेरा सवाल बताइए। उस सवाल ये मैं जो आर्गुमेंट, पहले मेरा सवाल का उत्तर दीजिए आप। मैं आर्गुमेंट कर रहा हूँ, उसको आप पहले सुने। There is no authorization in favor of the petitioners by the so-called Sarv Adivasi Samaj, District Balaghat, to file this writ petition. Full stop. Petitioner is not in a position to answer queries of this court, comma, this petition is not mature to be given us hearing, full stop. Petition is returned. हरे कृष्णा। तो कुछ दिन पहले आपने जो वीडियो देखा वो वीडियो आया और बहुत विवादित था। ये चीज़ बहुत दिनों से श्री बागेश्वर धाम सरकार के ऊपर से बहुत लोग उनको आरोप कर रहे हैं, बहुत लोग उनसे ईर्ष्या कर रहे हैं और इसी वजह से ये एक अद्भुत दृश्य जो भारतवर्ष में संगठित हुआ और ये सब हुआ है हमारे आदर्श संविधान के कारण। तो खैर, मेरा 4-5 चीज़ें हैं जो मैं बोलना चाहता हूँ। एक घटना मुझे हमारे डॉक्टर साहब ने सुनाई। हमारे परिचित डॉक्टर साहब हैं और वे गवर्नमेंट हॉस्पिटल हैं उसमें बहुत ही सीनियर वे डॉक्टर हैं और उन्होंने एक चीज़ हम लोग को सुनाया कि जहाँ पे ऐसे सोकॉल जो विदेशी लोग बोल के गए हैं, शेड्यूल ट्राइबल्स, आदिवासी जो हम लोग बोलते हैं, आदिवासी का रियल मीनिंग ट्राइबल नहीं होना चाहिए। आदिवासी वे लोग हैं जो प्योर तरीके से जी रहे हैं और जिनका रहन सहन बहुत डिपेंडेंट है नेचुरल, जो जैसे जो वर्ण व्यवस्था था उसके ऊपर, उसको आदिवासी कहा जाता है। लेकिन यहाँ पे ट्राइबल यानी जो जंगली व्यक्ति। तो खैर, अंग्रेजों ने सबका जो चीज़ है, हम लोग जो धर्मशास्त्र के अनुसार हम लोग जो संबोधन करते हैं, उस अर्थों का अनर्थ कर डाला और प्रचार किया। लोग समझते हैं कि अभी लोग ऐसा समझते हैं कि सनातन धर्म में लोग जो ऊपर वर्ण व्यवस्था थी वे लोग नीचे के वर्ण को लोगों को शोषण करते थे। ऐसा अभी इसको ऐसा शुद्ध प्रचार किया गया है, लोग ऐसे ही समझने लगे हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। इसीलिए ये वीडियो बनाया गया है। कभी किसी राजा के राजत्व काल में कहीं पर भी कभी किसी को सर्टिफिकेट नहीं दिया गया है कि आप शेड्यूल कास्ट हो या शेड्यूल ट्राइब हो। जो आज हो रहा है संविधान के आड़ में आपको सर्टिफाई किया जा रहा है कि आप शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब हो, और ट्राइब का अर्थ है जंगली। तो हमारे जो आदिवासी भाई लोग हैं वो जंगली नहीं हैं। पहले तो ये दोनों टर्मिनोलॉजी सेम नहीं है, आदिवासी और ट्राइबल्स। तो ऐसे ही जो आदिवासी जो बहुत सहज सरल व्यक्ति हैं, जो लोग प्राकृतिक संपदाओं के ऊपर डिपेंडेंट हैं और वो लोग नेचुरल हैबिटेट्स में ही रहना पसंद करते हैं, प्योर ब्रीड हैं, तो वे लोग आदिवासी हैं। वो और उन्नत हैं, वो कोई पिछड़े हुए नहीं हैं।
ये हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। हम लोग समझते हैं कि वो बहुत ही मन नहीं, वो लोग बहुत सेल्फ डिपेंडेंट हैं। हम लोग जैसा नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर बहुत डिपेंडेंट, बहुत एसी, फ्रिज, इसके ऊपर, टेलीविज़न के ऊपर, मोबाइल के ऊपर हम लोग डिपेंडेंट हो जाते हैं, ऐसा नहीं है। उनका लाइफस्टाइल बहुत सरल है और नेचर के साथ बहुत ही क्लोज है। तो वे आदिवासी हैं। तो हमारे आदिवासी भाइयों के साथ एक घटना घटी जो डॉक्टर साहब ने बताया। ऐसा बताया कि एक बार क्या हुआ कि हमारे जानते हैं हमारे यहाँ विधर्म का प्रचार ज़्यादा होता है। तो ऐसे ही किसी विधर्मी ने, सब लोग मिले होते विधर्मी लोग, डॉक्टर भी उनका होता है, उनका ही गिरिजा घर होता है, आप समझ सकते हैं मैं किसके बारे में बोल रहा हूँ। तो एक आदिवासी डॉक्टर के पास गया और उन्हें रिपोर्ट निकाला, फेक रिपोर्ट। कह रही आपका तो किडनी खराब हो गया है, आप कुछ दिन के बाद मरने वाले हो और आपके पास तो इतना पैसा नहीं है, कहाँ से लाएंगे पैसा, आपको ऑपरेशन करना है। तो एक काम करो, आपके पैसा नहीं है तो ठीक है, इस सामने गिरिजा घर है, वहाँ पे उनके पिताजी हैं, उनके पास जाओ, तो उनके पास ईश्वरीय शक्ति है, तो वो आपको ठीक कर देंगे। तो अभी एक घबराया हुआ व्यक्ति आदिवासी वे पहुँच गया वो गिरिजा घर, और वहाँ पे जाके उन गिरिजा घर के पिताजी से पूछा कि ऐसा ऐसा डॉक्टर साहब ने भेजा है आपके पास, मेरे पास तो पैसा नहीं, मेरे पास, मैं तो गरीब हूँ और मैं कैसे ऐसा किडनी ट्रांसप्लांट करने के लिए मेरे पास पैसा नहीं है। तो बोले ठीक है, तो वही हालेलुया अनंत अनंत करके कुछ चमत्कार दिखाया, बोला आप जाओ, आप ठीक हो गए हो, ईश्वर की कृपा हो गई है। तो फिर वो गया, फिर फेक रिपोर्ट निकला, अरे आप कैसे ठीक हो गए, चमत्कार हो गया। बस ये जो चमत्कार, जो फेक चमत्कार उन्होंने क्रिएट किया, वे आदिवासी तो सरल वो समझ नहीं पाए, बोला अरे बाबा चमत्कार है, चमत्कार को नमस्कार है। तो ऐसे करके भारतवर्ष में कन्वर्शन चल रहा है। एक पॉइंट आप लोग भूलिएगा मत कभी भी, कभी कोई चमत्कार से जो धर्म परिवर्तन हो रहा है उसका अस्तित्व भी ज़्यादा दिन नहीं रहेगा। चमत्कार करके वो लोग वहाँ चले गए हैं, फिर चमत्कार करके लोग यहाँ चले आएंगे। देखिए इसका मियाद ज़्यादा दिन नहीं है, ये नंबर 1। नंबर 2 है कि इतने चमत्कार जब इनके पास शक्तियाँ हैं, तो ये धर्म जहाँ का है, जिस जगह से उठ के आया है, वहाँ के लोग इतने विधर्मी क्यों हैं? उनको ज़्यादा चमत्कार क्यों नहीं दिखा रहे हैं? वहाँ पे सभाएं क्यों नहीं हो रही हैं जो सभाएं इंडिया में हो रही हैं, भारतवर्ष में हो रही हैं? ऐसा सभा अमेरिका में करो, इंग्लैंड में करो, और जो आपके प्रदेश है वहाँ पे करो। और एक और बात, इतना चमत्कार, इतना शक्ति आप लोग के पास है, तो कोरोना में आप लोग कहाँ गए थे? इतने लोग मर रहे थे, चमत्कार करके आप लोग गिरिजा घर में पिताजी लोग कहाँ बैठे हुए थे? तो वो लोग शक्ति दिखा के वो क्यों नहीं ठीक किया? अभी आप लोग बोलेंगे इस्कॉन में भी तो होता है। हाँ होता है, लेकिन हम लोग ना ही इस्कॉन किसी को फिनेंशियली हेल्प करके धर्म परिवर्तन करवाता है। धर्म परिवर्तन यहाँ पे पहले तो होता नहीं है। यहाँ पे जो विदेशी लोग जो भक्त बने हैं, वे लोग आध्यात्मिक जो ज्ञान है हमारे वैदिक सभ्यता का, भागवतम, श्रीमद् भगवत गीता, रामायण इत्यादि, उनको पढ़कर, उनकी महिमा को जानकर वे लोग खुद व खुद आए हैं। ना ही इस्कॉन ने कभी पैसा दिया है ही नहीं, तो देंगे कहाँ से? उनसे कलेक्शन करते उल्टा हम लोग। तो ना ही पैसा दिया है, ना ही ऐसा हम लोग कोई तंत्र बैठाते हैं कि ऐसे कन्वर्शन करें, नहीं। हम लोग प्रचार करेंगे, प्रचार का महिमा है। शास्त्र बोलते हैं, हरि नाम सुनाते हैं, लोग खुद ब खुद सच्चाई को जानते हैं, क्योंकि भगवान हैं, भगवान सत्य को खुद उजागर करते हैं। लेकिन ये जो कन्वर्शन हो रहा है भारतवर्ष में, स्पेशली आदिवासियों के ऊपर, तो ये जो घटना आपने देखी, ये घटना उसी से संबंधित है। बागेश्वर जी का कोई भी ऐसा स्टेटमेंट बाहर नहीं आया है जहाँ से प्रमाणित हो रहा हो कि वे एक अंधविश्वास फैला रहे हैं, नहीं। हम लोग हनुमान जी को स्वीकार करते हैं, हनुमान जी कलयुग के राजा हैं, हनुमान जी के पास बहुत शक्ति है, वे हनुमान जी की शक्ति से सबको जोड़ रहे हैं और रामायण, श्री हनुमान चरित्र का प्रचार कर रहे हैं। लोगों का भला हो तो वो कर रहे हैं। बागेश्वर जी जो कर रहे हैं वो ये कन्वर्शन नहीं है।
ये सच्चाई है, सत्य का उदाहरण कर रहे हैं। और मुझे नहीं पता कि भारतवर्ष में ऐसा भी लॉ है कि ये जो देश है, ये पुरा काल से, वैदिक सभ्यता के काल से ये भारतवर्ष सनातन धर्म अवलंबियों का है। यहाँ पे हम लोग प्रचार नहीं करेंगे तो कहाँ पे करेंगे? ये मेरा प्रश्न है। संविधान में जो भी कुछ चीज़ें हैं, जिस ज़माने में हुआ है, हम लोग जानते हैं किस ज़माने में हुआ है। ये संविधान मनुष्य के द्वारा बनाया गया है। ये संविधान कोई धर्मशास्त्र नहीं है। और जिन्होंने ये बनाया है वे खुद भी, मैं मानता हूँ कि वो कहाँ से पढ़े होंगे ये? वो पढ़े थे ब्रिटिश जो गवर्नमेंट है, इंग्लैंड, वहाँ से ये चीज़ आया है। और इंग्लैंड में तो कोई ऋषि मुनि, कोई इंद्रिय संयम करने वाले व्यक्ति का जन्म तो हुआ नहीं है। तो मान्यता यही मानी जाती है कि ये धर्मशास्त्र नहीं है। ये जो संविधान है धर्मशास्त्र के ऊपर नहीं, धर्मशास्त्र है ही नहीं, ये धर्म ही नहीं है। तो ये संविधान जो हम लोगों के लिए दिया गया है, एक बाउंड्रीज, यहाँ प्रचार नहीं है। वो वकील जी बोल रहे हैं, ये मुझे पहली बार पता चला। और धन्यवाद दूंगा उन जज को, जिन जज ने बहुत सुंदर तरीके से कानूननी उनको समझाया क्या क्या चीज़ है। मैंने भी ये देखा, बहुत अच्छा लगा। भारतवर्ष का एक सनातनी इतना जागरूक है और अपने बुद्धिमत्ता का प्रदर्शन करके इतना सुंदर इस केस को आपने देखा, हैंडल किया है। तो भारतवर्ष में अगर सब सनातनी लोग जागरूक हो जाए तो हम लोगों को ये समस्या का एक परमानेंट सॉल्यूशन मिल जाएगा। बागेश्वर बाबा के प्रचार से लोगों को भय है कि ये जो आदिवासी हैं अभी इन कन्वर्शन नहीं होगा। और बहुत तरीके से हम लोग देख रहे हैं कि अभी कन्वर्शन करने जा रहे हैं तो लोग प्रतिवाद भी कर रहे हैं, ऐसा भी सामने आया है। तो सच्चाई अभी सब लोग जान रहे हैं मीडिया के माध्यम से। तो ये जो वीडियो मैंने बनाया है, इसमें जो तथ्य दिए हैं एकदम सत्य हैं। आप सब लोग, मेरे जितने भी सनातन भाई हैं, हम सब लोग का भी एक होना है। ये सुवर्ण काल चल रहा है। अगर अभी हम लोग एक नहीं हो पाए तो अभी हम लोग का भविष्य बहुत अंधकार में चला जाएगा। भारतवर्ष के सभी संतों का यही सपना है कि भारतवर्ष एक हिंदू राष्ट्र बने और इसके पथ में हम लोग सब लोग को एक साथ रहना है। और मैं धन्यवाद दूंगा हमारे बागेश्वर धाम के जो पीठाधीश्वर हैं श्री धीरेन्द्र शास्त्री जी, कि वो एक महान काम कर रहे हैं और इतिहास में उनका नाम अमर रहेगा। और ये जो मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ, ये अयोध्या धाम से बोल रहा हूँ। मैं अयोध्या में हूँ और यहाँ पे आके मैंने देखा कि वो संतों का बलिदान, जिसकी वजह से आज हम लोग का सपना पूरा हो रहा है। नेक्स्ट वीडियो में मैंने इसके बारे में बताऊँगा, आप लोग अवश्य देखिएगा। हरे कृष्णा।